आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की। विप्रो ने बहुत ही जबरदस्त कमाल दिखाया। स्टॉक के अंदर तेजी की संभावना बननी शुरू हो चुकी है और अब स्टॉक यहां से बहुत तेजी से और आगे जाने वाला है। यहां पे अगर देखें तो विप्रो को लेकर बहुत सारे लोग लगातार सेल के टारगेट दे रहे थे, लेकिन हुआ उसका उलट। और आप देख सकते हो कि क्वार्टर वन की संभावना के साथ स्टॉक में तेजी बननी शुरू हो चुकी है। तो स्टॉक कहां तक जा सकता है? क्या यही मौका जब हम खरीदारी कर ले? विप्रो की तरफ से, विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में विप्रो के एमडी थेरी डेल पॉटर की तरफ से भी एक बड़ा बयान दिया गया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और आगे क्या संभावना बन रही है, क्या विप्रो में ये मौका है खरीदारी का, क्या आने वाले समय में जबरदस्त तेजी बन सकती है, विप्रो के क्वार्टर वन के रिजल्ट की संभावना है और उसके बाद में आगे क्या संभावना बन सकती है। क्या हमें इस समय इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म के लिए विप्रो को होल्ड करना चाहिए। बहुत सारे सवाल है और जो बहुत सारी अपडेट है उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे बड़ा धमाका होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो के कारोबार की बात करें तो स्टॉक 416 पर ट्रेड कर रहा है, जहां पे 2.72% की शानदार तेजी बनी हुई है। स्टॉक ने 400 से नीचे का एक बार लेवल दिखा दिया, लेकिन स्टॉक ने फिर से शानदार बाउंस बैक दिया। और जैसे कि इसके जो आंकड़े निकल के आ रहे थे उसके हिसाब से लोगों का, काफ़ी लोग हैं जो कह रहे थे लगातार बहुत बड़ी गिरावट होगी। आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से लगातार बहुत सारे यूट्यूबर भी है जो आपको लगातार डरा रहे थे कि यहाँ पे भयंकर गिरावट होगी। लेकिन मैंने आपको लगातार बोला कि आपको विप्रो में निवेश करना चाहिए। मैंने कभी भी आपको नहीं कहा कि विप्रो से आपको निकल जाना है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो लगातार आपको डरा रहे थे और उस वजह से काफ़ी लोगों ने पैनिक सेलिंग भी की है। लेकिन मैंने आपको बार बार बोला इस स्टॉक को कभी भी आपको नहीं बेचना है। ये कंपनी आने वाले समय आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देगी और सिर्फ बोनस से ही आप मालामाल हो सकते हो। लगातार बोनस देने वाली हिंदुस्तान की कंपनी है। यहाँ पे निफ्टी आईटी में भी अच्छी खासी तेजी है। 28,104 के स्तर पर 2.77% की तेजी है। जैसे ही विप्रो में तेजी है वैसे ही आपको पूरे आईटी सेक्टर में दिखाई देगी। अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि पिछले कई दिनों से जिस खबर का हमें इंतजार था, आखिरकार में वो खबर आ गई। एफआई ने बाजार में खरीदारी शुरू कर दी और कल की जो उनकी खरीदारी थी बहुत ही बेहतरीन थी। कल एफआई ने बाजार में करीब 6,177 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने उन्होंने 5,201 करोड़ रुपये की अपनी बिकवाली की। तो इस तरह से देख सकते हो कि इनकी जो खरीदारी वो पॉजिटिव हो चुकी है। करीब 976 करोड़ रुपये का उन्होंने नया माल खरीदा है। तो आप समझ सकते हो कि बाजार में एंट्री हो चुकी है। बड़े फंड हाउस की तरफ से तो ऑलरेडी साथ मिल रहा था, लेकिन अब एफआई भी बाजार में साथ देने को तैयार आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको बाजार में तेजी आती हुई दिखाई देगी। बाजार में जो गिरावट की संभावना थी अब वो धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बड़े फंड हाउस की बात करें तो कल उन्होंने 5,085 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने उन्होंने 5,186 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो बिकवाली है वो 100 करोड़ रुपीज़ की है। तो मामूली सी बिकवाली है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आंकड़े निकल के आए उत्साहवर्धक एफआई की तरफ से, अब आगे तेजी बन सकती है। यहाँ पे आज हमारे सामने क्वार्टर वन का रिजल्ट होगा। अब रिजल्ट से पहले एक विप्रो के मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया, एक बड़ा अनाउंसमेंट है। विप्रो वेब3 नई टेक्नोलॉजी की तरफ इंटर हो रहे हैं और एक नए क्षेत्र में नई शुरुआत कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कि आईटी सेक्टर में प्रचुर संभावना और इसका फायदा उठाने के लिए विप्रो ने कमर कस ली है। कंपनी वेब3 यानी आप देख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में बहुत सारी संभावना है और 5G आने के बाद तो इस सेक्टर में और भी प्रचुर संभावना निकल के आ रही है। तो उसमें अब एंट्री करने जा रही है, पूरी क्षमता के साथ में एंट्री कर रही है और आने वाले समय में यहाँ पे बहुत बड़ा निवेश भी करने जा रहे हैं। और ये कल की जो एजीएम हुई थी उसमें ये सब बातें निकल के आ रही है और आने वाले समय में आपको यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दे। इसके बीच में कुछ आंकड़े निकल के आ रहे रिजल्ट को लेकर। जो रिजल्ट तो हमारे पास हमारे आ जाएगा 1-2 घंटे में, लेकिन उसके पहले अगर आप देखो तो कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी कुछ आंकड़े दिखाए गए। कोटक सिक्योरिटीज़ का कहना है कि यहाँ पे अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आपको 2.2% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है। उनके हिसाब से जो प्रॉफिट रहेगा इस बार वो 3,006.20 करोड़ रुपये कंपनी दिखा सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके जो रिवेन्यू है उसमें 17.2% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त दिखाई दे सकती है। जो रिवेन्यू रहेगा वो 21,771 करोड़ रुपये रह सकता है। तो आप देख सकते हो कि कल भी हमने डिस्कस किए बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस जो लगातार यही कह रहे हैं कि इस बार रिवेन्यू तो बढ़ेगा लेकिन प्रॉफिट में कुछ गिरावट दिखाई दे सकती है। अगर हम एमके ग्लोबल की बात करें तो उनके हिसाब से कहा जा रहा है कि जो प्रॉफिट है उसमें 4.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3,077 करोड़ रुपीज रह सकता है।
तो एमके ग्लोबल की तरफ से प्रॉफिट में बड़ी गिरावट की संभावना व्यक्त की जा रही है। बाकी जितने भी ब्रोकरेज हाउस वो लगभग 2 से 3% की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एमके ग्लोबल 4.5% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। अब यहाँ पे टोटल जो इनका पिछले साल जो प्रॉफिट था वो 3,232.10 करोड़ रुपीज़ था, और एमके ग्लोबल का कहना है कि जो इनका एबिटा मार्जिन है वो 20.4% रह सकता है गिरावट के साथ में, जो पिछली बार 21.8% ईयर ऑन बेसिस पे था। विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी का कहना है कि हम इस बार टॉप कॉरिडोर में नया निवेश करने जा रहे हैं और वेब 3.00 के लिए हम तैयार हो चुके हैं। हम रोबोटिक्स और सेल्फ लर्निंग और साथ में प्राइवेसी सिस्टम के ऊपर काम करने वाले, इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना है जिसको हम तलाशने जा रहे हैं और इसमें बड़ा एक निवेश करने जा रहे हैं। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि करीब $1 बिलियन का निवेश किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है विप्रो में, और इस वजह से विप्रो के शेयर में आने वाले समय में शानदार तेजी भी आती हुई दिखाई दे सकती है। दूसरी तरफ सीईओ थियरी डेलेपोर्टे की तरफ से कहा गया है कि हमें इस समय कंपनी को मेंटेन रखने में कामयाबी तो हासिल हुई है, लेकिन फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से हमें काफ़ी नज़रें रखनी पड़ रही है। कुछ यहाँ पे हमें संभावना है जो थोड़ी सी हमारे लिए चैलेंज खड़ी हो रही है, और इसका हम डट के सामना भी कर रहे हैं उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है। हमने क्लाउड टेक्नोलॉजी के अंदर एंट्री कर ली है और उसकी बेनिफिट्स को हम समझ रहे हैं, और इस वजह से और जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से आगे सर्विस को बढ़ाने की कोशिश करें। तो आप देख सकते हो कि नई शुरुआत होने वाली है वेब 3 की, इस नए सेक्टर में शुरुआत करेगी कंपनी, और आने वाले समय में इसका बेनिफिट भी विप्रो को देखने को मिलेगा। विप्रो बहुत ही मजबूत स्टॉक है, आईटी सेक्टर का ये दिग्गज खिलाड़ी है। इससे पहले देखो तो टीसीएस भी ऑलरेडी वेब 3 में एंट्री कर चुके हैं। अब यहाँ पे अलग अलग कंपनियों के हिसाब से देख के तो जो प्रॉफिट रह सकता है वो 2,900 से लेकर 3,000 करोड़ रुपीज़ के बीच में रह सकता है, और जो इनका रेवेन्यू होगा वो 21,300 करोड़ रुपये से लेकर 21,700 करोड़ के बीच में रह सकता है। ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिव संभावना है ऑलरेडी सबने जो डिस्कस किया वही संभावना बनेगी, और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं प्रॉफिट में दबाव तो बना रहता है, लेकिन कंपनी का कारोबार तो बढ़ रहा है। अगर हम विप्रो की बात करें तो ये 1945 की बनी हुई कंपनी है, बहुत ही पुरानी अंग्रेजों के समय की कंपनी है। यहाँ पे अगर हम इसका देखें मार्केट कैप तो 2,27,928.57 करोड़ रुपीज़ का है, और कंपनी ने जो Q4 में रिजल्ट पेश किया था उसमें इनका जो टोटल इनकम निकल के आ रही है वो 21,362 करोड़ रुपीज़ थी, जहाँ पे आपको 2.75% की बढ़त देखने को मिली पिछले क्वार्टर से, नहीं Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 20,791 करोड़ रुपीज़ थी, और 27.32% जा रहा थी पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 16,778 करोड़ रुपीज़ की थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,094.10 करोड़ रुपीज़ का बताया था। तो आप देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो लगातार इनकी इनकम बढ़ी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछली बार भी इनके प्रॉफिट में हमें दबाव दिखाई दिया था, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू था वो 20.86 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 28.41% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 3.09 थाउजेंड रुपीज़ की थी, जहाँ पे 3.88% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 5.63 रहा, जहाँ पे 4.65% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.80% रहा, जहाँ पे 19.13% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि पिछले रिजल्ट में भी हमें नेट प्रॉफिट में दबाव दिखाई दिया था। अब यहाँ पे आप देखो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 73% है, जो बहुत ही शानदार बात है। कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर एफआई की करें तो 9.34% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 8.12 हुई मार्च में, फिलहाल 6.96% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग कुछ ट्रिम की है। बात डीआई की करें तो 2.77% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 3.24 हुई मार्च में, फिलहाल 3.45% की होल्डिंग है। तो डीआई ने बहुत ही शानदार होल्डिंग बढ़ा दी है। बात म्यूचुअल फंड की अगर करें तो 2.65% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 3.13 हुई मार्च में, फिलहाल 3.30% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी अच्छी खासी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। जनरल पब्लिक की बात करें तो 14.88% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 15.64 हुई मार्च में, फिलहाल 16.59% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग बढ़ने का इशारा है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस एग्रेसिव खरीदारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आने वाले समय स्टॉक वाकई में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है 401 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 398 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे स्टॉक गया तो फिर 395 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 408 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो है 411 का, इसको भी आज ही ब्रेक किया है। अब तीसरा है 415 का, बिल्कुल उसके पास स्टॉक है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि बुलिश जोन में स्टॉक आ चुका है, और लगातार इसके जो भी रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुके हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल एंट्री की जा सकती है। और जो रिजल्ट है वो भी आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, लगभग वैसा ही रिजल्ट की संभावना बनेगी।
तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास 2 घंटे में आ जाएगा, उसको भी जैसे रिजल्ट है उसको भी हम एनालिस करने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे विप्रो में खरीदारी का मौका है, ये स्टॉक बहुत कमाल करने वाला है और हो सकता है कि बोनस भी हमें मिले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।